हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है केके कॉमर्स एकेडमी में। आज है 12th इकोनॉमिक्स की मैराथन बैच जो चल रही है बच्चों 2020-21 की, उसका आज है डे नंबर 4। तो डे नंबर 4 में हम देखेंगे क्या? अरे देखेंगे हम आज सीरीज नंबर 2 का एपिसोड नंबर 2। सीरीज नंबर 2 जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, उसका आज है एपिसोड नंबर 2। फर्स्ट एपिसोड आपने देखा होगा, या एज्यूम करके मैं सेकंड एपिसोड देखने आप बैठे हो। ओके, अगर नहीं देखा होगा तो जस्ट फर्स्ट एपिसोड पहले देख लो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। सो लेट्स सी क्या दिया हुआ है। अरे अरे अरे, यू आर स्पेशल, ये किसके लिए है सर? मतलब डेफिनेटली सर आपने किसी स्पेशल आदमी के लिए रखा होगा। यस स्टूडेंट्स, मैंने ये स्पेशल पर्सन के लिए कोड रखा हुआ है, और वो स्पेशल पर्सन हो आप। Everyone is special, everyone is unique, and everyone is only one in the world. अरे यार, जो भगवान ने एक बना दिया उसकी कोई जेरोक्स निकाली नहीं हुआ बाद में, उसकी जेरोक्स कॉपी है ही नहीं। जो भी है वो अलग ही है। जस्ट आप गॉड पे बिलीव करते हो या नहीं, चलो गॉड बाजू में रखते, नेचर मेरे हिसाब से एक ही भगवान है दुनिया में, जो है नेचर। ओके, तो नेचर में देखो, जस्ट इंडिया कंसिडर करते हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, किसी का थंब मैच नहीं होता, किसी का रेटिना मैच नहीं होता, किसी का फेस मैच नहीं होता, किसी का अगर एक जस्ट सिंगल बाल ले लो, हेयर, उसका डीएनए कर लो तो वो मैच नहीं होता। अरे बाप रे बाप, इतनी वैरायटी कैसे बन सकती है? बिकॉज एवरीवन इज स्पेशल। ओके, तो डेफिनेटली अगर आप लेक्चर देख रहे हो, सेफ हो, हेल्दी हो, मतलब आपको बहुत कुछ मिला है जिसके लिए आप खुद को स्पेशल बोल सकते हो। आपके पास पेरेंट्स है, यू आर स्पेशल। आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, यू आर स्पेशल। अगर आप हेल्दी हो, यू आर वेरी वेरी स्पेशल। 2 टाइम का खाना खा रहे हो, यू आर स्पेशल। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो लाखों करोड़ों लोगों का सपना है, जो आपके पास ऑलरेडी है। देन डेफिनेटली यू शुड फील दैट यू आर सो स्पेशल। ओके, और एवरीडे सुबह आप स्पेशल हो तो एवरीडे मॉर्निंग में सुबह उठ के थैंक गॉड करो। थैंक गॉड या फिर थैंक यू गॉड को, या फिर नेचर को। अगर आप गॉड में बिलीव नहीं करते तो नेचर को, कि आपको आज का दिन दिया, आपकी आंखें खुली, आप सेफ हो, आप स्पेशल हो। एवरीवन इज अ स्पेशल, और आपकी स्पेशलिटी आपको खुद पहचानना है। दोस्तों, आप लाइफ में जो भी करोगे, जो भी, लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आपकी जो स्पेशलिटी है ना, आप वही चीज करो। देखो, आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने क्लासेस स्टार्ट किए। बहुत लोगों ने बोला भाई तुझे क्लासेस ही स्टार्ट करने दे, 2-4 साल पहले बीकॉम हो गया था तभी कर देता, तो भी क्लास चला जाते। क्लास के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, बीकॉम करके भी क्लासेस ले सकते थे। एमकॉम भी हो गया था, एमकॉम करके भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, सीए कंप्लीट करने के बाद क्यों क्लास में आया भाई? प्रैक्टिस करता, अच्छा सा सीए का नाम लगाता, साइन करता। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्पेशलिटी, माई पैशन। मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, मुझे मजा आता है बच्चों के साथ रहना, बच्चों को सिखाना, ये एनर्जी मिलती है। ये जो स्पेशलिटी है, इस स्पेशलिटी को स्पेशल अगर कोई बना सकता है तो वो सिर्फ आप। तो ऑलवेज रिमेंबर, यू आर अ स्पेशल। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, ये ज्ञान लेने के बाद पढ़ाई वाला ज्ञान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज का कंटेंट देख लो, चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। उसमें आज हम देखेंगे बेसिकली सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, के बाद लॉ ऑफ डीएमयू, उसके एजम्पशन, उसके एक्सेप्शन, और आज का लेक्चर और आज का एपिसोड के साथ साथ बच्चों ये हमारी सीरीज नंबर 2 जो है चल रही है फिलहाल, वो भी खत्म हो जाएगी। ओके, तो चलो करते हैं आज के लेक्चर का शुरुआत। यो, सो फर्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले उन्होंने टेबल दिया हुआ है। ओके, टेबल पे फोकस करो। टेबल में एक एक पॉइंट में आपको नोट मतलब दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, आपको उसी पे ध्यान होना चाहिए। देखो, कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते गए, मार्जिनल यूटिलिटी देख लो क्या है, 10 फिर 8 फिर 6 फिर 4, मतलब कम होते जा रही है। ठीक है, और अगर टोटल यूटिलिटी की बात करें, टोटल यूटिलिटी देखो 10 है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 28 है, तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप इनिशियली देखो, फर्स्ट यूनिट का देखो, फर्स्ट यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 10, और टोटल यूटिलिटी 10। तो हमने क्या सीखा इससे से, ग्राफ देख लेते पहले, फिर हम इसमें से क्या सीखे वो देखेंगे। ये रहा ग्राफ। ओके,
ग्राफ में आप देख सकते हो बच्चों, ये किस चीज का है, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है। टोटल यूटिलिटी देखो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ओके, एक लेवल तक बढ़ती गई और उसके बाद कम होने लग गई। और अगर आप नेक्स्ट देखो, ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। मार्जिनल यूटिलिटी देखो कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, इवन जीरो भी हुई और निगेटिव में भी गई, लेकिन ये कंटिन्यूस इसका फ्लो कम ही होते जा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज रिड्यूसेस, ओके। अगर हम बात करें इनके रिलेशन की, तो देखो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट इज सेम। मैंने आपको दिखाया ना टेबल में, मार्जिनल कितना था 10 और टोटल भी 10, फर्स्ट यूनिट पे दोनों इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखो, एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम करते गए, फर्दर यूनिट ऑफ कमोडिटी, द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। हाँ, टोटल यूटिलिटी बढ़ते गई, इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, ओके, मतलब इंक्रीज हुआ लेकिन इंक्रीज होने का स्पीड कम हो गया मतलब क्या, देखो बच्चों ये टेबल देखो, अब ये टेबल में टोटल यूटिलिटी आप देख सकते हो 10 था, 10 के बाद 18 हुआ, मतलब कितने से बढ़ गई, 8 से। 18 के बाद 24, मतलब अगेन इंक्रीज हुआ, लेकिन कितने से, 6 से। मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन इंक्रीज होने का स्पीड कम है, ठीक है, सिर्फ 6 से बढ़ा है। 24 के बाद 28, मतलब सिर्फ 4 से बढ़ा है। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, इसलिए बोला है डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि रेट कम है बढ़ने का। और आगे दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप देखो तो वो तो कंटिन्यूसली कम ही होते जा रही है, 10, 8, 6 और जो भी है कंटिन्यूसली कम हो रहा है, सो इट गोज ऑन डिमिनिशिंग। नेक्स्ट, एट वन पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे टोटल यूटिलिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम, यस स्टूडेंट, ओके ओके, आई विल बैक टू यू स्टूडेंट्स। तो देखो एट वन पॉइंट टोटल यूटिलिटी रीच टू इट्स मैक्सिमम, मतलब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी एक लेवल को, और मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, और उसी पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, ओके। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मतलब क्या, जहां पे पर्सन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे एक यूनिट कंज्यूम करना था और मैंने इतना कंज्यूम कर लिया कि मन भर गया मेरा, आई एम टोटली सेटिस्फाइड नाउ, दैट इज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक है। और पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में, टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होता है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। देखो इस ग्राफ में, देखो इस ग्राफ में ये रहा जीरो वाला पॉइंट, यहाँ पे देखो जीरो, ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, और एग्जैक्टली स्ट्रेट अगर आप ऊपर देखो, ये देखो टोटल यूटिलिटी 30, ये मैक्सिमम है ना। तो ये जो लाइन है, तब लाइन नहीं ड्रॉ की हुई है, ओके, जस्ट इमेजिन करो 30 से लेकर जीरो, ये वाली लाइन जो है ये क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ऐसा पॉइंट जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, एनी एडिशनल कंजम्पशन आफ्टर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन गिव्स डिससैटिस्फैक्शन रिजल्ट इन निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अरे आज तो मुझे पुराने केबल की याद आ गई बहुत दिन के बाद। ऐसा होता था ना घर पे, केबल जाता था, फिर हम टेरेस पे चढ़ते थे, क्या पता आपने वो बचपना देखा है या नहीं, लेकिन ऐसा होता था कि भाई वो टेरेस पे चढ़ के एंटीना हिलाने का, क्या रे भाई आया क्या देख, आया क्या देख, एग्जैक्टली वही हुआ आज, ठीक है। तो जस्ट ओके, so at one point any additional consumption after point of satiety gives dissatisfaction result। तो अगर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मतलब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद भी आप कंज्यूम कर रहे हो भाई, इसके बाद डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, ओके, इट रिजल्ट इन निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। में इसका इंपैक्ट क्या होगा डिससेटिस्फैक्शन की वजह से, कि मार्जिनल यूटिलिटी तो निगेटिव में निकल जाएगी और टोटल यूटिलिटी भी रिड्यूस होने लग जाएगी, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी फॉल्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स निगेटिव। अगेन आपको ग्राफ में दिखा देते हैं, ये देखो ग्राफ, ये पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी देखो निगेटिव में निकल गई है, ओके, और टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, मतलब 38 से 28 डिक्लाइन हुआ ना, सो टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग और मार्जिनल यूटिलिटी गोज इन निगेटिव डायरेक्टली, ठीक है। तो ये होता है डिससैटिस्फैक्शन लेवल, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के भी आगे।
भाई मैंने 10 पानीपुरी खा ली, 20 पानीपुरी खा ली, उसके बाद मेरा पेट पूरा भर गया, मुझे खाने की इच्छा ही नहीं है, फिर भी खिलाए जा रहे हो। भाई नहीं नहीं नहीं, तकलीफ हो जाएगी। कितनी भी पसंद हो आपको, इसके आगे तकलीफ हो जाएंगे भाई, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डीएमयू। बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज में लॉ ऑफ डीएमयू क्या है देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द लॉ ऑफ डीएमयू इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। तो लेट्स सी स्टेटमेंट ऑफ लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं स्टेटमेंट क्या है एग्जैक्टली। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, मार्शल जी के हिसाब से, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट रहे, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ थिंग। ओके, मतलब एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव, जो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा पर्सन को, कैसे डिराइव होगा, फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज होने की वजह से, ऑफ अ थिंग, कोई भी चीज हो आपके पास, जैसे स्टॉक इंक्रीज होते जाएगा उससे जो यूटिलिटी मिलेगा तो डिमिनिशेस, वो कम होते जाएगा, दिया आगे डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी है। तो उसके पास जितना भी स्टॉक था उसमें जैसे जैसे बढ़ाते गए तो उसकी वजह से यूटिलिटी निगेटिव मिलने लगी, यूटिलिटी कम होती गई, स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन स्टूडेंट्स। देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर कोई चीज है तो मुझे उसकी यूटिलिटी हायर है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल कंटिन्यू विद द पानीपुरी। एक पानीपुरी खाई, बहुत अच्छा लगा, मुझे किस फॉर एग्जांपल और एक दे दी, ठीक है भैया अच्छा लगा, लेकिन एज कंपेयर टू फर्स्ट थोड़ा कम लगेगा ना, क्योंकि पहला जस्ट बाइट मैंने खाया, फर्स्ट पानीपुरी खाई तो उसका फील अलग ही होता है, एकदम जबरदस्त, ठीक है। यूटिलिटी सेकंड के टाइम सेकंड बाइट खाया तो कम हो गई, थर्ड के टाइम और भी यूटिलिटी कम हो गई, मेरा पूरा पेट भर गया, अब तो यूटिलिटी भाई पूरा सेटिस्फाइड हो गया मैं, इसके बाद खिलाओगे तो डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे एडिशनल यूनिट बढ़ते जाएंगे, स्टॉक जितना था पर्सन के पास, तो कोई भी थिंग हो उसका स्टॉक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी वो कम कम होते जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, other thing remaining constant, the additional benefit which a person derives from given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. So उनकी यूटिलिटी जो भी हो कम कम होती जाएगी, ठीक है। लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल आप बहुत भूखे और आपको मिल गया बर्गर, क्या बात है सर, सर आप ऐसे ऐसे आइटम बताते हो ना सर, लेक्चर के टाइम ऐसा बीच में ऐसा लगता है कि ये लेक्चर छोड़ के जाए और खा के आ जाए। ओके, भावनाओं पे कंट्रोल करो। फिलहाल टॉपिक क्या है देखो, ईटिंग द फर्स्ट बर्गर गिव्स द कंज्यूमर अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो देखो सेटिस्फैक्शन की लेवल देखो, इतना सेटिस्फाइड हो गया मैं फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद। नेक्स्ट, ये बर्गर 2 है, सेकंड बर्गर मैंने कंज्यूम किया तो उसके बाद क्या हुआ देखो, ईटिंग अ सेकंड बर्गर विल नॉट गिव एज मच एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन एज द फर्स्ट डिड। तो फर्स्ट बर्गर की वजह से जितना सेटिस्फैक्शन मिला था, आप लेवल देख सकते हो पैरामीटर, ठीक है, उतना सेटिस्फैक्शन सेकेंड बर्गर में नहीं मिला। ओके, खाया मैंने लेकिन ठीक है ना, मतलब ऑलरेडी थोड़ा पेट भर गया था तो इतनी यूटिलिटी नहीं मिली। लेकिन थर्ड बर्गर जब मैंने कंज्यूम किया, ईटिंग द थर्ड बर्गर विल गिव इवन लेस एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, उससे भी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा देन ईटिंग द सेकेंड वन। तो सेकेंड मतलब फर्स्ट के बाद सेकेंड और सेकेंड के बाद थर्ड, तब तो यूटिलिटी और भी कम हो गया, ऐसे बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे बैरोमीटर, इतना कम सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। ये जस्ट बैरोमीटर मतलब रियल में नहीं होता, ऐसे बैरोमीटर आपको इंडिकेट किया गया, दिखाया गया है यहाँ पे कि देखो जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम करते हो तो वैसे वैसे यूटिलिटी दैट इज या फिर सेटिस्फैक्शन कम कम होते जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। तो एजम्पशन देखो, पहली बात तो ये लॉ है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पॉइंट देखा था हमने कुछ ही एपिसोड पहले, सेटेरियस पैरिबस, दैट इज अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एज्यूम किया जाता है, कोई भी लॉ हो एज्यूम किया जाता है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, तो वही उसे बोलते हैं एजम्पशन। ओके, तो क्या क्या है एजम्पशन, चलो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट एजम्पशन, ये लॉ सही प्रूव होने के लिए रैशनैलिटी, कंज्यूमर इज रैशनल, इज एज्यूम टू बी रैशनल, इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। देखो बच्चों, कोई भी पर्सन अगर समझदार आदमी है जो सोच सकता है, मतलब पागल नहीं है, ठीक है, उसको सोचने की ताकत है, तो ऐसा जो पर्सन है सोचने वाला, बुद्धिमान, होशियार, रैशनल, तो ये रैशनल पर्सन हमेशा ट्राई करेगा कि खुद का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज, ठीक है ना। कोई भी प्रोडक्ट हो वो कंज्यूम करके हमारा सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ये ट्राई तो कोई भी करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है, कंज्यूमर शुड बी रैशनल। ओके, ये भाई देख रहे हो,
पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मर जानी। भाई एकदम मूड में है। लेकिन इसका क्या किस्सा हुआ, एक पे एक पैक लगाते जा रहा है, पैक लगाते जा रहा है, पैक लगाते जा रहा है, और बोल रहा है मुझे और मजा आ रहा है। दूसरा वाला पैक एकदम भारी था भाई, क्या बताओ, सच्ची मजाक नहीं। तीसरा वाला पैक लगाया तो ओ एकदम मजा आ गया। तो भाई का क्या हो रहा है, यूटिलिटी बढ़ते जा रहा है, सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ते जा रहा है। तो लॉ तो फेल हो गया ना यार। नहीं नहीं, लॉ फेल नहीं होगा, हमने एज्यूम किया हुआ है पर्सन शुड बी रैशनल। नेक्स्ट, कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मतलब नंबर इन नंबर्स। तो लॉ एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। वैसे तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था बच्चों की यूटिलिटी ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, राइट ना। तो साइकोलॉजी कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी एज्यूम करके रखा है आप मेजर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, रेटिंग। चलो आप नहीं बोल सकते आप कितना सेटिस्फाई हुए, कितना आपको यूटिलिटी मिला, लेकिन अगर मूवी देख के आए, आपको रेटिंग में पूछा गया आपका एक्सपीरियंस कैसा था, तो आप बोल सकते हो ना, अरे KGF था ना, 5 स्टार, एकदम जबरदस्त मूवी था यार, एक नंबर ब्लॉकबस्टर सुपर हिट, सब रिकॉर्ड तोड़ने वाला मूवी है, 5 स्टार बनता है। अरे तुझे कैसे पता? अरे वो मैं मेजर कर सकता हूँ। तो इट इज एज्यूम किया गया है कि आप आपकी साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ नंबर मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट, होमोजेनिटी। All units of commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, shape, color, taste, etc. तो आप देख सकते हो बच्चों, दोनों के दोनों यूनिट एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं दोनों में। अगर फॉर एग्जांपल ये जीरा फ्लेवर होता, सपोज वो सादा है और ये जीरा वाला फ्लेवर है, तो शायद ऐसा होता कि मैंने फर्स्ट वाला कंज्यूम किया सादा बिस्किट, उसके बाद जब जीरा वाला मैंने कंज्यूम किया तो मुझे यूटिलिटी ज्यादा मिल गया। ओहो, ऐसा हो सकता है, इन्होंने पहले एज्यूम करके रखा है। ऑल यूनिट्स कंज्यूम, आप जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करने वाले हो, दे आर होमोजेनस, आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट, सब कुछ सेम होना चाहिए, उसमें कोई वैरायटी ना हो, कोई चेंज ना हो। ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन इज कंटिन्यूटी। तो ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम इन अ क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। क्या बोला हुआ है? विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, कोई ब्रेक नहीं भाई, कंज्यूम करते जा रहे हो, कंज्यूम करते जा रहे हो, कंज्यूम करते जा रहे हो। ठीक है। मैडम जी की तैयारी देखी आपने? हो, एक अब तक खत्म नहीं हुआ, मैडम जी एक ही खा रही है लेकिन 3 हाथ में रेडी है। क्यों? मैडम जी को कंटिन्यू खाना है, एक हुआ क्या दूसरा, दूसरा हुआ क्या तीसरा, तीसरा हुआ क्या चौथा, तो इसे बोलते हैं क्विक सक्सेशन। तो लॉ ने भी यही एज्यूम किया हुआ है कि लॉ ऑफ डीएमयू तभी सक्सेसफुल होगा जब आप कंटिन्यूअसली, क्विक सक्सेशन मतलब विदाउट एनी गैप, कंटिन्यूअसली आप कंज्यूम करते जाओगे, तब ऐसा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। अगर आपको बोला जाए कि रोज एक पानीपुरी खानी, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो और भी मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं, रोज नहीं खाना है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट, रीजनेबिलिटी। तो देखो, ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर ऑफ रीजनेबल साइज। जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो वो रीजनेबल होना चाहिए। ओके, दे आर नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल, ये बहुत बड़े भी ना हो और बड़े स्मॉल भी ना हो, इट शुड बी फेयर इन साइज, फेयर हो। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे ही बोला जाता है ना, ग्लास ऑफ वाटर। तो अगर वाटर की यूटिलिटी देखनी है आपको कि अगर कोई पर्सन वाटर पीते जा रहा है तो उसकी यूटिलिटी कम हो रही है ज्यादा, तो उसके लिए ग्लास ऑफ वाटर इज रीजनेबल साइज। आप अगर उसको दे दोगे डायरेक्टली 20 लीटर का जार है, जार ऑफ वाटर पी के दिखा, तो पहले एक जार खत्म करने के पहले वो बोलेगा नहीं नहीं भाई मुझे डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए पानी। ओके, तो इट शुड बी ऑफ रीजनेबल साइज, लाइक ग्लास ऑफ वाटर। कप ऑफ टी के लिए कंपैरिजन के लिए आपको डायरेक्ट जग नहीं दिया जाएगा, खोल मुंह और जग से मैं चाय डालता हूँ, नहीं नहीं भाई, कप ऑफ टी। ठीक है, तो कप ऑफ टी के हिसाब से कंपैरिजन किया जाएगा और देखा जाएगा कि यूटिलिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, जो भी है। ठीक है, सो इट शुड बी ऑफ रीजनेबल साइज। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंसी। ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। बाकी सब चीजें भी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए पर्सन। ठीक है, इनकम, टेस्ट, हैबिट चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखो ये लेडी दिख रही है लिफ्ट वाली, ये खाना खा रही थी और बाजू में उसने व्हाइट वाली को देखा, ये क्या खा रही है भाई, क्या खा रही है, क्या ऑर्डर किया इसने, ये जो पर्सन है इसको देख के लगा नहीं नहीं मुझे भी यही ऑर्डर करना चाहिए। तो वेटर ने बोला मैम इसकी कॉस्ट ज्यादा है। अरे ज्यादा है तो क्या हुआ, तू लेके आ, मुझे यही खाना है। ओहो, हुआ क्या, हुआ ऐसा कि आप दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी लाइक डिसलाइक चेंज हो गई, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस टेस्ट चेंज हो गया।
ओके, तो अगर ऐसा टेस्ट चेंज हो रहा है तो आपका लॉ तो फेल हो जाएगा। लॉ क्या बोलता है कि कंटिन्यूसली आप 1 यूनिट का अगर कंज्यूम करते जा रहे हो तो यूटिलिटी कम होता है, राइट। लेकिन आप अगर दूसरा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, वो यूनिट ही छोड़ दिया आपने, खुद की प्लेट छोड़ के अगर दूसरे की प्लेट खा रहे हो तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी ना, समझ रहे हो। तो ये एक एजम्पशन है, क्या, कॉन्स्टेंसी। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी। द लॉ एज्यूम दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो नॉर्मली जो प्रोडक्ट हम कंसिडर करने वाले हैं डीएमयू, मतलब यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, वो यूनिट डिविजिबल होना चाहिए छोटे छोटे पार्ट में। ओके, एग्जांपल, अगर आपको पूरा का पूरा बेस खाने को बोला, पूरा पिज्जा का बेस जो भी, मतलब पिज्जा कंज्यूम कर लो और फिर दूसरा खाओ, अरे नहीं नहीं, वो छोटा छोटा पीस उठाएंगे ना हम। एक्चुअली पिज्जा का भी एक वंडर ही बच्चों, अगर आप पिज्जा घर पे आए, मतलब आपने देखा होगा ऑर्डर वगैरह, तो आता बॉक्स में, ओपन किया तो होता स्क्वायर है, खाओ तो ट्रायंगल हो जाता है, क्या भाई ये पूरा ज्योमेट्री है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी की बात चल रही थी बच्चों कि लॉ ने एज्यूम किया है कमोडिटी कंज्यूम बाय कंज्यूमर इज डिविजिबल। जो भी कमोडिटी डिविजिबल है उसी के बारे में हम डीएमयू कैलकुलेट भी कर सकते हैं। टीवी का थोड़ी यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे, पहला टीवी, दूसरा टीवी, चौथा टीवी, अरे ये खाने वाली थोड़ी चीज है, कंज्यूम करने वाली थोड़ी चीज है। तो कंज्यूमेबल गुड्स होनी चाहिए, वो भी डिविजिबल साइज में, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल वांट। द लॉ एज्यूम दैट एज एन एक्सपीरियंस ऑफ सिंगल वांट विच इज कंप्लीटली सेटिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब आपने एक चीज एक ही पर्पस के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, तो लॉ का जो कहना यूटिलिटी कम होगी, तो एक्चुअल में भी वही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में दे दिया मोबाइल, मोबाइल आपके हाथ में दिया कि आपकी यूटिलिटी कम होती है, नहीं सर, 4 घंटे 6 घंटे भी छोड़ दो, हमें खाना पीना नहीं चाहिए, एक मोबाइल में छोड़ दो, हमारे पास मोबाइल दे दो, हमें दुनिया की और जिंदगी की याद भी नहीं आएगी, कोई संबंध ही नहीं, हमें किससे लेना देना भी नहीं, बस हम और हमारे मोबाइल, बस यही चाहिए। लेकिन आप इतने देर मोबाइल के साथ जो कर रहे थे, कभी आपने गेम खेला, कभी आपने वीडियोस देखे, कभी यूट्यूब प्ले किया, कभी मेरा लेक्चर अटेंड कर लिया, तो आपने एक प्रोडक्ट का यूज मल्टीपर्पज के लिया, तब जाके आपको यूटिलिटी बढ़ते गई या फिर मजा आया। लेकिन जस्ट इमेजिन, आप एक ही फंक्शन यूज कर रहे हो, सिर्फ एक फंक्शन यूज कर रहे हो मोबाइल में कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी गैप, तो डेफिनेटली यूटिलिटी निगेटिव होने वाला है, ठीक है। इन्होंने एज्यूम क्या किया हुआ है, सिंगल वांट, तो सिंगल वांट ही सेटिस्फाई होने चाहिए एट ए टाइम। नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमयू। अरे यार, लॉ ऑफ डीएमयू स्टार्ट किया, लॉ ऑफ डीएमयू होने के बाद जब फीचर्स, सॉरी एजम्पशन स्टार्ट किए, स्टार्टिंग में दिया था लॉ ऑफ डीएमयू इज यूनिवर्सल, लॉ के भी पहले दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड, हर जगह पे एप्लीकेबल। सर आप तो बोलते हो हर जगह पे एप्लीकेबल और यहाँ पे बोलते हो कि एक्सेप्शन भी है, ऐसा कैसे है? चलो देखते हैं। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमयू मतलब ऐसे कैसे जहां पे लॉ ऑफ डीएमयू फेल है। फर्स्ट इज हॉबीज। इन सर्टन हॉबीज द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर, दिस इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो हॉबी के केस में अगर देखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल हॉबीज में ऐसा होता है कि किसी को फोटोज कलेक्ट करने का शौक होता है, ठीक है, अलग अलग फोटोज कलेक्ट करने। किसी को शौक होता है स्टैम्प कलेक्ट करने का, डिफरेंट डिफरेंट स्टैम्प। किसी को होता है कि मुझे अलग अलग कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग करेंसी के, अलग अलग डिनोमिनेशन के कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, उसमें मज़ा आता है। तो इसमें कहना ऐसा इनका कि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमयू। एक्सेप्शन क्यों है कि देखो ना यार, सपोज मेरे पास 50 कॉइन्स थे और मेरे पास अभी 51 आ गया, तो मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा या कम होगा? अरे डेफिनेटली बढ़ेगा। मुझे फील होगा यार मेरा कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एकदम भारी लाई भारी मजा आ रहा है, और कलेक्शन होना चाहिए, और स्टैम्प में कलेक्ट करूंगा, और फोटोज में कलेक्ट करूंगा, और मेरा हॉबी बढ़ाते जा रहा हूं, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत तगड़ा होना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ पे ये एक्सेप्शन बोलने के पहले आपको ये भी याद आना चाहिए कि हमने कुछ एजम्पशन देखे जिसमें है दिस वायलेट एजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या? आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर। तो एग्जैक्टली सेम सेम कॉइन कलेक्ट किए जा रहे हो आप, सेम मतलब सब कुछ सेम, करेंसी, उस पर डिनोमिनेशन, एक ही टाइप का कॉइन कलेक्ट करते जा रहे हो, कलेक्ट करते जा रहे हो, कलेक्ट करते जा रहे हो। बाप रे बाप, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा? अरे काय का बढ़ेगा यार, परेशान हो जाओगे। स्टार्टिंग में मजा आएगा, बाद में नहीं, यूटिलिटी कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि सेम सेम कॉइन है, तो कभी होता है ही नहीं। और दूसरा क्या दिया है? कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं, वो भी कलेक्शन भी। तो हॉबीज एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि हॉबीज में हमारा
यूटिलिटी बढ़ते जाता है जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ता है। लेकिन रियलिटी में अगर देखें तो ये एक्सेप्शन है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी ये एक्सेप्शन ब्रेक किए हुए। नेक्स्ट, माइजर। माइजर मतलब कौन? कंजूस मारवाड़ी, कंजूस कंजूस। तो देखो, इन द केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रुपी गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। भाई के पास जितना पैसा बढ़ रहा है, जितना पैसा बढ़ रहा है, भाई और खुश होते जा रहा है, और 1 रुपया बढ़ गया, और अच्छी बात है, और 1 नोट बढ़ गई, और मजा आ रहा है। अरे 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 अरे, ये होता है कंजूस आदमी के बाद। जैसे जैसे उसका स्टॉक ऑफ कैश बढ़ता है वैसे वैसे उसका यूटिलिटी लेवल बढ़ता है। However, लेकिन किंतु परंतु बंधु, दिस सिचुएशन इग्नोर द एजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। एजम्पशन भूल रहे हो आप, कौन सा है? रैशनैलिटी। ये पर्सन रैशनल है ही नहीं, ये थिंकिंग के कैपेबल है ही नहीं, इसको कुछ नहीं समझ रहा है, इसको एक ही चीज समझ रही, क्या? पैसा, अपना सपना, मनी मनी, बाकी का तेल लेने, मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो ये माइजर जो है एक्सेप्शन, ओके, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमयू। नेक्स्ट, एडिक्शन। सो एडिक्शन देखो, इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ ड्रंकर्ड दैट, ड्रंकर्ड के केस में क्या ऑब्जर्व किया? देखो, लेवल ऑफ इंटॉक्सिनेशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे लेवल ऑफ इंटॉक्सिनेशन बढ़ते जाता है, जैसे जैसे वो पीते जा रहा है, इन शॉर्ट, विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम। ओ हो, अरे यार, यूटिलिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। कैसे? जैसे 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 वो एक एक पैग लगाते जा रहा है, ठीक है, पैग लगाते लगाते वो खुद पैक हो गया, फिर भी उसको मजा आ रहा है। अरे आने दो, आने दो, हमें तो खत्म ही करना है, दारू को पूरी पी लेंगे और खत्म कर डालेंगे, ठीक है। तो एडिक्शन वाले लोगों को यूटिलिटी तो बढ़ते जाती है, जैसे जैसे ड्रंक करते, जैसे जैसे स्मोक करते जा रहे, तो जो भी उनकी एडिक्शन रहेगा वो जैसे जैसे कंज्यूम करते जा रहे हो तो यूटिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन एक चीज है इसमें, क्या? हाउएवर दिस वायलेट द एजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। लेकिन इसने रैशनैलिटी का नाम का एजम्पशन है ही नहीं, मतलब ये ब्रेक हो रहा है, ओके। तो इसलिए ये रियल एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट, पावर। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन पर्सन एक्वायर पावर हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस। जब किसी पर्सन के पास पावर आ जाती है ना, तो और पावर पाना चाहता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले सरपंच था, अब नगर सेवक हो गया, तो मैं बहुत खुश हो गया जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, अब पावर, मुझे सरपंच नहीं, अभी तो डायरेक्ट नगर सेवक बनना है, उसके बाद महापौर, मेयर बनना है, फिर तो सीएम बनना है, फिर तो पीएम बनना है। आपकी ख्वाहिशें तो खत्म ही नहीं हो रही। तो इनका कहना क्या है कि पावर, ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पावर बढ़ती है वैसे वैसे हमारी लस्ट, जो इच्छा होती है कि पावर, और पावर लेना है, और पावर लेना है, वो लस्ट बढ़ती जाती है, ओके। अंबानी जी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो जिनका जैसे जैसे रैंक बढ़ता है ना, ये तो और पावर बढ़ाने की इच्छा होती है। नहीं नहीं, हम 10th है ना, अभी 9th आने चाहिए, अभी 7th होने चाहिए हमें वर्ल्ड में, हमने फर्स्ट सबसे रिच पर्सन होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, हाउएवर दिस अगेन वायलेट द रैशनैलिटी assumption। इसमें भी रैशनैलिटी assumption वायलेट है। नेक्स्ट, मनी। अब ये मनी क्या है भाई? तो इट इज सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो। हाँ, हम देख रहे हैं ना कि यूटिलिटी कम कम होती जाती है, लेकिन इनका कहना है कि पैसे की यूटिलिटी तो कभी कम नहीं होती, कभी जीरो नहीं होती। ऐसा कोई होता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे, लेके जा, लेके जा, उठा उठा, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे क्या करना है भाई, लेके जा। अरे ऐसा कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो marginal utility of money is more to a poor person than to a rich person। तो marginal utility जो है मनी की, सिंपल है, मनी की यूटिलिटी किसको ज्यादा रहेगी? पुअर पर्सन को, एज कंपेयर टू रिच। तो देखो, ये जो पैसा है, मनी है, मनी की यूटिलिटी कम होती जाती है जैसे आपके पास पैसा बढ़ता है। तो डेफिनेटली अगर गॉड आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग भी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो मनी की यूटिलिटी कम होती जाती है। देखो, डेफिनेटली ये जो पर्सन जो दे रहा है बहुत अच्छा काम किया, वो बात अलग है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसने 20 रुपये दिए, तो इसको यूटिलिटी कुछ नहीं है। 20 रुपये से क्या करने वाले थे? ऐसे भी मैं जस्ट चाय पीने वाला था, नाश्ता करने वाला था, 20 रुपये लग जाएंगे, मैंने उसको दे दिए। लेकिन ये जो मौसी है, जो बेगर है, जिनको पैसे मिले हैं, उनके लिए यूटिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नेवर बिकम जीरो, ठीक है, वो कभी जीरो नहीं होती। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ।
क्रिटिसिज्म बच्चों निकाल दिया गया कि सिलेबस से? ओके, सिग्निफिकेंस निकाल दिया है, ये तो है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ, मतलब लॉ के बारे में कुछ क्रिटिक्स भी हुए, तो क्या है देखो, अनरियलिस्टिक एजम्पशन। सबसे पहले तो डेंजर बात तो यही कि एजम्पशन इतने अनरियलिस्टिक है ना, जो पॉसिबल ही नहीं कभी। तो देखो, लॉ ऑफ डीएमयू इज बेस्ड ऑन वेरियस एजम्पशन लाइक होमोजेनिटी, मतलब जो भी गुड्स हम कंज्यूम करेंगे एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूस कंजम्पशन करते जाओ विदाउट एनी गैप, परपेचुअल सक्सेस। नेक्स्ट, रैशनलिटी, पर्सन रैशनल होना चाहिए, बट इन रियलिटी इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल द कंडीशंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है सबके सब कंडीशन फुलफिल करना। तो इट इज इम्पॉसिबल टू फॉलो ऑल द रूल्स, ये सबके सब एजम्पशन फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, कार्डिनल मेजरमेंट। देखो, इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। अगर रियलिटी में बात करें ना, तो यूटिलिटी हम मेजर कर ही नहीं सकते, नंबर में आ ही नहीं सकता, बिकॉज यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होने की वजह से वो नंबर्स में हम नहीं कर सकते कैलकुलेट। लेकिन किंतु परंतु बंधु, रियलिटी में अगर हम देखें तो ऐसा होता है ना, कुछ बैड, नॉट गुड, गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, तो ऐसे कुछ कैटेगरीज होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आप होटल में वगैरह गए तो आपको फीडबैक लिया जाता है, आपको कैसे लगा, तो आप या फिर रेटिंग दे रहे हो 1 2 3 4 5, तो रेटिंग अगर दे रहे हो मतलब आपका, आप जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है आप वो एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपको कितना मजा आया, कैसे लगा। कार्डिनल मेजरमेंट, ये क्रिटिक्स है, पॉसिबल नहीं, फिर भी इन्होंने पॉइंट रखा है एजम्पशन में। नेक्स्ट इज इंडिविजिबल यूनिट गुड्स, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल एंड बल्कि गुड्स। अगर फ्रिज है, कार है, टीवी है, तो ये जो इंडिविजिबल गुड्स है जो डिवाइड नहीं हो सकते, इनकी यूटिलिटी तो इंडिविजुअल गुड्स में ये जो गुड्स है बच्चों, टीवी है, साउंड सिस्टम है, फ्रिज है, कुकर है, ऐसे बहुत चीजें दी है जो इंडिविजिबल नहीं है। और अगर ये इंडिविजिबल नहीं है तो इसकी यूटिलिटी कैसे मेजर करोगे ना, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक कांस्टेंट होता है, so the law assume that marginal utility of each unit of money remain constant. So however critics argue that marginal utility of money differ from person to person. ये बात तो है कि पर्सन टू पर्सन मार्जिनल यूटिलिटी वेरी करती है। प्रैक्टिकली अगर देखें ना तो मनी की यूटिलिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, मनी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती। ठीक है, मनी की यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी, निगेटिव भी नहीं होगी, जीरो भी नहीं होगी। तो critics argue that marginal utility of money differ from person to person. तो रिच पर्सन के लिए पैसे की यूटिलिटी कम है, पुअर पर्सन के लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है, इतने पैसे मिल गए, 20 रुपए मिल गए, क्या बात है, उसके लिए यूटिलिटी हायर है। नेक्स्ट, अ सिंगल वांट। लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंगल वांट एट अ पॉइंट। एक टाइम पे एक ही वांट सेटिस्फाई। हाउएवर इन रियलिटी मैन हैज टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ। तो लॉ का कहना है कि एक टाइम पे आप एक ही वांट सेटिस्फाई करो। फॉर एग्जांपल आप गए होटल में थाली सिस्टम खाने और ये आ गया आपके सामने थाली, ओ हो जबरदस्त थाली का नजारा सर, इतने सारे आइटम, ओ हो एक नंबर। अरे बच्चों, इतने सारे आइटम आप जब खाओगे तब यूटिलिटी मिलेगा, लेकिन एक ही आइटम पे फोकस करना है, एक ही वांट सेटिस्फाई करना है एक टाइम पे, तो क्या आपको यूटिलिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, यूटिलिटी कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्या पता, जो भी मिलेगा। लेकिन लॉ तभी सक्सेसफुल होगा जब आप एक यूनिट का एक ही यूनिट आप कंज्यूम कर देगा, सिंगल वांट, एक टाइम पे एक ही वांट सेटिस्फाई करो तो लॉ पास हो जाएगा, तो फेल। ओके, नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। आप देख सकते हो बड़े फॉन्ट में, नॉट एप्लीकेबल फॉर 2021 बच्चों। बेसिकली वो तो है, अच्छा है, लेकिन कैसा है कि आपके एग्जाम के लिए पेंडेमिक की वजह से आपके कॉलेजेस नहीं हो सके और इसकी वजह से 25% सिलेबस रिडक्शन किया है और उसके मुताबिक सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरे आपका थैंक यू करना तो भूल ही गए ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। ये है हमारा वर्चुअल एग्जिस्टेंस, वी आर एवरीवेयर। बच्चों आपके दिल में तो है ही,
साथ में फेसबुक है, प्ले स्टोर है, गूगल प्ले है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है, ट्विटर है, मोबाइल नंबर है, बिजनेस व्हाट्सएप का है। तो ये कोई भी सोर्सेज पे जब आप जहाँ पे भी हमें पाना चाहते हो, यू कैन गेट, ओके, हम वहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू सून इन द नेक्स्ट सीरीज एंड नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, सेफ रखें, और हाँ, झगड़ने के साथ पढ़ना ना भूलें। तो पढ़ते रहो, लड़ते रहो, डरना नहीं है, लड़ना है और अच्छा स्कोर करना है। चलो स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, जय भारी, बाय बाय।